हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको पहले वैलेंसी को फाइंड करने के लिए ना एलिमेंट के नेम, एटॉमिक नंबर विथ सिंबल्स आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये मैंने एटॉमिक नंबर लिखे हैं और सिंबल्स लिखे हैं एलिमेंट के 20 तक है। सबसे पहले आप देखते हैं हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम? पहले सेल में ना पहले 3 सेल होते हैं, 3 नहीं और बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। पहला आता है के सेल, एल, एम एंड और आगे तक होता है सेल। ठीक है, ये तो सेल है। तो इसके अंदर ना सबसे पहले सेल में ना 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर 8 आते हैं। ये कैसे पता कि इसमें 2 आते हैं, ये 8 आते हैं? तो इसके लिए ना एक फार्मूला होता है 2n²। 2n² एक फार्मूला आता है, उससे ये आता है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो सकते हैं। तो पहले एक बार वो देखते हैं कि वो फार्मूला है क्या। अब वो फार्मूला देखते हैं। ये फार्मूला होता है 2n²। ठीक है, ये होता है। तो n का मतलब है कि नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, ये n मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स जो है वो कितने हैं। तो पहले हम सेल देखते हैं। पहला सेल है 1, पहला सेल है। ठीक है, मतलब ये 1 इसलिए लिखा क्योंकि ये पहले सेल की बात कर रहे हैं। तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो पहले सेल में क्या होता है 2। ठीक है, इसका स्क्वायर भी करते हैं। हाँ, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब दूसरे में देखते हैं, दूसरे सेल में इसका स्क्वायर। तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। अब हम तीसरे सेल की बात करते हैं। ये हो जाएगा 3 दिया 9 और इंटू 2 कितने हो गए, 18। फिर फोर्थ सेल की बात करते हैं। कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, के, एल, एम, एन, ये सेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सेल में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32 ऐसे फिल होते हैं। क्या फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं। हमारा सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो एटॉमिक नंबर है ना वो ना 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले सेल में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेल में 2 आ सकते हैं। तो फिर के में कितने आएंगे, के में तो 1 फिल हो गई। ठीक है, और इसमें क्या है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना इसका। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक भी कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। अब उसमें हाइड्रोजन का नंबर, एटॉमिक नंबर क्या था, 1। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियस, ये होता है एटम। तो एटम के ये है हाइड्रोजन का एटम। ठीक है, मान लेते हैं ये हाइड्रोजन का एटम है और इसकी जो 1 है ना इसका एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ना 1 है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट सेल में 1 जो है, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाला सेल, एक ही सेल है। ठीक है, तो इसमें 1 है, इसका क्या आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल है। तो अब मैं बात करता हूँ वैलेंसी की। वैलेंसी के लिए ना हमारे पास ना 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। इसका 4 हो सकती है इसकी जिसके लास्ट में 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वैलेंसी यही हो जाएगी। जिसके लास्ट में 1 2 3 4 ये वैलेंसी हो, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स ये हों तो उसकी वैलेंसी यही हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा क्या होगी, 4 होगी,
4 5 होगी, 6 होगी और 7। ठीक है, ये होगी। तो हमें क्या करना है, 8 में से ना इनको ना माइनस कर देना है। जैसे 5 है, 5 आ गया लास्ट में किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी -8 में से माइनस करने के बाद 3 उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे किसी की 6 आ गई, तो 8 में से माइनस करने 6 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा उसकी वैलेंसी। 8 में से 7 माइनस करना है तो 1 उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अगर 1 2 3 4 ये उसके आउटर मोस्ट शेल में होगा तो उसकी वैलेंसी यही एज इट इज़ लिख देंगे। अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 6 और 7 ये हों तो 8 में से उसको माइनस कर देंगे तो उसकी वो वैलेंसी आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में 1 है। ठीक है, तो हमने पीछे देखा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या बताया था मैंने, जिसके लास्ट में 1 2 3 4 हो उसकी वैलेंसी एज इट इज़ लिख देंगे, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी हाइड्रोजन की। ठीक है, अब हम देखते हैं हीलियम की। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, इसके सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं फिल, उसके बाद एल सेल में 8 हो सकते हैं, फिर 18 हो सकते हैं, फिर 32 हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे पहले वाले के सेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका लिख देते हैं और इसके पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको वैलेंसी का, वैलेंसी जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 ये हो तो वही उसकी एज इट इज़ वैलेंसी हम लिख देंगे। अगर 4 से ज़्यादा हुई, जैसे 5 6 और 7 हो गया लास्ट में, तो 8 में से उसको माइनस कर देंगे तो वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, और वैलेंसी होता क्या है, ये एक कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, जो अपने इलेक्ट्रॉन को ना होल्ड कर सकता है, उसकी वो कैपेसिटी होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, वैलेंसी। अब बात करते हैं हीलियम हो गया, लिथियम की बात करते हैं अब। इसकी वैलेंसी, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। तो इसका अगर हम शेल को फिल करें तो 3 है क्या, एटॉमिक नंबर हो जाएगा इसका। तो पहले शेल में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, तो हम 2 फिल कर देते हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉन 2 हो गए फिल, अब 1 बचा। ठीक है, तो 1 अब किस सेल में चला जाएगा, अगले वाले सेल में। तो मैंने क्या बताया था, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, बेरिलियम की बात करते हैं अब। इसकी वैलेंसी होती है 4, तो इसमें कैसे फिल करेंगे, पहले में आ जाएगा 2, दूसरे में आ जाएगा दूसरे में कितना आता है 2,8, तो 8 तक इसमें फिल कर सकते हैं, तो दूसरे में भी 2 फिल हो जाएगा। पहले में तो 2 ही आ सकता है, तो 2 हमने फिल कर दिया। अब दूसरे में ना 8 तक फिल कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 फिल हो गए अगले वाले में, क्योंकि पहला वाला फिल हो गया पूरा। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बोरोन। बोरोन की होती है 5, तो पहले में कितना आएगा, 2, दूसरे में कितना आएगा, 3 आ जाएगा। पहले में तो 2 आएगा, पहले में तो 2 ही आता है। ठीक है, दूसरे में 8 तक फिल कर सकते, तो पहले में 2 आ गए, कितने बचे, 3 बचे, तो इसकी सबसे लास्ट आउटर मोस्ट शेल कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 3 हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है,
वैसे हम कार्बन का देखते हैं। कार्बन में 6 है तो 2,4 हो जाएगा। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी आउटर मोस्ट शेल तक? मैंने क्या बताया था, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो 4 तक क्या कर सकता है, वो फिल कर सकता है। फिर उसके बाद अगर 5 वैलेंसी आ गई लास्ट में तो क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 4 हो गई इसकी वैलेंसी। अब देखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का कितना है, 7, तो 2,5 हो जाएगा। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 5। हमने कितने तक बोला था कि 4 तक आउटर मोस्ट शेल में अगर होंगे तो वही उसके एज इट इज़ वैलेंसी लिख देंगे। अगर 4 से ज़्यादा हुई तो 8 में से माइनस कर देंगे। 8 में से हम 5 को माइनस करेंगे, इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन में है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे फिल करेंगे, 2,6, 2 पहले में आ गया, अब कितने बचे, 6 बचे, तो 6 अगले में आ जाएंगे। और अगले में कितने तक फिल हो सकते हैं, 8 तक, तो 8 तक हो गई। अब मैंने बताया था अगर 5, 6, 7 होगा तो वैलेंसी 8 में से हम क्या करेंगे, 6 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ऑक्सीजन की वैलेंसी। अब हम देखते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन का ना एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 9 पहले में कितना फिल होगा, 2 होगा। फिर कितने बचे, 9 में से 2 गए, कितने बचे, 7। तो सेकंड वाले में कितने फिल हो सकते, 8, तो इसमें हो गया 7 फिल। ठीक है, तो अब इसमें 7 आउटर मोस्ट सेल है, तो सब वो जब मैंने आपको बताया था कि अगर 1, 2, 3, 4 ये सब होता है, ये पूरा एज इट इज़ ही लिख देंगे, इसका एटॉमिक नंबर यही हो जाएगा। अगर लास्ट में 5, 6, 7 हो तो उसमें से ना 8 को ना माइनस कर, 8 में से उसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसका वैलेंसी आ जाएगा। तो 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। अब आता है नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, इलेक्ट्रॉन होता है 10, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,8। अब इसमें पूरे फिल होगा, इसकी वैलेंसी हो गई 0, क्योंकि अगर हम 8 में से 8 को जब हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि ये पूरा फिल हो गया उसका। अब आता है सोडियम। सोडियम का होता है 11, तो 2,8, ये दोनों फिल हो गए। अब पहले वाले में तो 2 ही मैक्सिमम आ सकते हैं और दूसरे वाले में 8 मैक्सिमम आ सकते हैं। अगले वाले में चले जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। ठीक है, अब आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 12 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लिखते हैं हम 2,8,2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, तो 2,8,3, तो फिर 3 क्या हो गया, इसका एटॉमिक नंबर हो गया। अब आता है सिलिकॉन। 14 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2,8,4, कितना हो गया एटॉमिक नंबर, 4। अब फास्फोरस 2,8,5, अब 4 से क्या है, ज़्यादा हो गया है, तो 8 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 3 हो जाएगा इसका। अब सल्फ़र। सल्फ़र 2,8,6, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब क्लोरीन 2,8,7, 8 में से 7 गए, कितने बचे, 1 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। अब आर्गन की बात आती है, 2,8,8, ये पूरा ही फिल हो गया, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब पोटेशियम 2,8, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम ना 2,8, एक बार और 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2,8,8 कितने हो गए, 18 हो गए, 18 हो गए। अब 18 में, अब 18 और 1 रह गया, तो
एक और अगले सेल में चला जाएगा, इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब पोटेशियम का हमने इसलिए ऐसे एक लिखा है क्योंकि हम ना पहले वाले सेल में तो हम डाल सकते हैं 2, ठीक है, दूसरे में डाल सकते 18, और अगले वाले में भी हम दूसरे में डाल सकते 8, और अगले वाले में हम डाल सकते 18। लेकिन हम ना एम सेल में भी 8 डाल सकते हैं, 2,8, 2,8, 8, 18, 32 ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। अब आता है पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है ना उसकी वैलेंस, उसका इलेक्ट्रॉन में होता है 220 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, वो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8, ठीक है, ये हो गया 10। अब अगले वाले में भी 8 आ जाएगा, कितने हो गए, 18 हो गए। अगले वाले में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कितनी हो गई इसकी वैलेंसी, 2। तो इस तरह से हम ना वैलेंसी को लिख सकते हैं। अगर जिसके लास्ट में कितने आ जाए, 1, 2, 3, 4 तक आ जाए ना वैलेंसी, वो 4 तक इलेक्ट्रॉन लास्ट में हो तो उसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 4। अगर 4 से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से ज़्यादा हो जाएंगे तो 8 में से उसको माइनस कर देंगे तो वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो ये हमारा वैलेंसी का वीडियो था। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।